नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज एक्सपायरी हो गई भाई निफ्टी 50 की। तो बहुत लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी इनफैक्ट उम्मीद थी कि एक शानदार अपसाइड का मूव मिलेगा। हाँ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद 25,600 25,600 पे कल हमने देखा था अच्छा खासा पुट राइटर बैठा हुआ था। हालांकि 25,570 25,570 का लो लगा, शायद पहले 5 मिनट में ही लग गया। उसके बाद एक अपसाइड का शार्प अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखा। 25,570 से हम लोग 25,700 760 764 तक का अपसाइड पे जाता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर कोई होल्ड करके गया होगा, कोई कॉल होल्ड करके गया होगा, तो वो तो दिक्कत आई होगी। पुट वाले को भी जो होल्ड करके कल गए थे उनको भी आज सुबह सुबह दिक्कत आई होगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई चीज होल्ड करके जाओगे तो दिक्कत 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 आती रहेगी। अब हम कल के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही देखते हैं कि आज जो सिचुएशन हुई वो क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 का चार्ट चला है। 25,725 25,725 पर क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 ने, निफ्टी 50 ने। हमने क्या बातचीत की थी? हमने बात की थी 25,592 25,592 के नीचे अगर जाने लग जाएगा तो भी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो भाई 25,592 के नीचे तो 25,570 तक गया, लेकिन ये पहले 5-10 मिनट की ही कहानी थी। और वहीं से आपने क्या देखा, एक शार्प अपसाइड की रिकवरी देखी। 25,600 से ऐसा रिकवरी देखी कि 25,700 आने में ज्यादा देर नहीं लगी। 25,697 का लेवल आया जो कि पिछले दिन का हाई था, यानी कल का हाई था। और उसके ऊपर हमारा लेवल था 25,750 25,750। वही 25,750 ध्यान से देखिएगा, 25,750 रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया। अब कई लोग कहेंगे साहब उसके ऊपर तो टिके रहे। टिके रहे को देखने का तरीका समझिए क्या होता है। टिके रहे को देखने का तरीका ये होता है कि 25,750 के ऊपर हमको लगातार दो कैंडल्स क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये पहली कैंडल 1250 वाली इसके ऊपर क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रही है, डाउन 25,750 के नीचे। ऐसे ही फिर से 25,750 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ही नीचे का रुख दे दिया। यहां पर भी एक बार, मतलब तीन बार ऐसा हुआ कि 25,750 के ऊपर मार्केट गई, एक कैंडल क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्लोजर नहीं दे पाई। और हम लोगों ने क्या देखा कि 25,725 पर हो गया क्लोजर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जिसने पैसा बनाया था उसने सुबह 10:30 या 11 11:30 तक जो पैसा बनना था बना, और उसके बाद शायद रेंज बाउंड ही रहा मार्केट और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा होगा। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो भाई आज हमने देख लिया कि 25 एडवांसेस में और 26 एडवांसेस में और 25 डिक्लाइंस में। और साहब जब आप डिक्लाइंस में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसा कौन सा 51वां स्टॉक कौन सा है भाई, 51st स्टॉक कौन सा है। बेसिकली क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से एक डी मर्ज जिसको कहते हैं ना, वो हो गया है KWIL, क्वालिटी वॉल्स। आइसक्रीम खाते हैं ना, मैंने तो बचपन में बहुत खाई है क्वालिटी वॉल्स की। वो आज 5% टूटा है, और टूट रहा था हिंडाल्को, इटर्नल, टाटा स्टील और ट्रेंट भी। वहीं अगर मैं इंडेक्स मूवर अपवर्ड की बात करूं तो भाई आईटी ने इतना पिटने के बाद कुछ दमखम दिखाना जरूर शुरू किया है। एचसीएल टेक भी ठीक ठाक चल रहा था, इन्फी और एलटी भी ठीक ठाक ही चलते हुए दिखाई दे रहे थे। आईटीसी और बीईएल भी अपसाइड का रुख देते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। वहीं नीचे को कौन लेके जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में से शामिल था। आईसीआईसीआई बैंक भी लाल लीमा में ही दिखा रहा था। इटर्नल, हिंडाल्को और टाटा स्टील ड्रैग कर रहे थे इंडेक्स को। अब जरा हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक के क्या हालात हैं। बैंक निफ्टी, ये रहा साहब बैंक निफ्टी। क्या यहां पर आनंद आया या अथवा नहीं आया? पहली बात तो हमने बात की थी 60,792 के नीचे जाएंगे तो 60,668, 60,560 तक का लो लगा। लेकिन ये कब लगा? पहले 10-12 मिनट में। और उसके बाद एक शार्प अपसाइड की रिकवरी दिखाई, जिसमें कि वापस हमको 60,792 प्राप्त हुआ, 61,011 प्राप्त हुआ, और 61,011 ही नहीं, फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल था 61,205, 61,205 भी प्राप्त हुआ। अब यहां पर भी 61,205 पे ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट की क्या लगातार दो कैंडल कोई भी उसके ऊपर क्लोज हुई है?
आप देख पाएंगे 5 मिनट्स का चार्ट है और एक भी कैंडल 61205 के ऊपर क्लोजर नहीं दे रही है। फॉरगेट अबाउट 2 दे देती तब हम अपसाइड के रुख के बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन 250 पॉइंट प्लस में निफ्टी बैंक क्लोज होता हुआ हमको दिखाई पड़ गया है। मिड कैप निफ्टी, क्या आज इसने पैसा दिया या नहीं? निफ्टी मिड कैप, ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये एक अलग ही सिनेरियो में चल रहा होता है। और यहां देखिए हमने क्या बात की थी कि अगर 13657 के ऊपर चलने लगेंगे, पिछले दिन के हाई के ऊपर चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद 13682 का लेवल है, 13682 का लेवल भी आया और 13704 705 का लेवल था। हालांकि ठीक है 13700 तक का ही लेवल तो आया, लेकिन वहीं से फिर से टूटे और क्लोजर इसने 13664 पर दिया है, 13664 पर। पैसा ज्यादा नहीं बना, पैसा बनाने को निफ्टी मिड कैप नखरे कर रहा है आजकल। फिर निफ्टी पे देख लें, यहां पर तो पैसा बना होना चाहिए। लेट्स सी, ये लीजिए साहब, किस तरह से एक गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ही नहीं, उसके बाद आपने देखा कि 28098 28098 तक का गया, तीनों नीचे के लेवल टूटे, ऑल 3 लेवल्स वर ब्रोकन इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, और वहीं से एक शार्प अपसाइड कर रिकवरी मिली, जिसने कि हमको कहा कि 28287 28287 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी और 28307 का हाई लगता हुआ दिखा है। सेंसेक्स पर कर लेनी चाहिए अब हमारे को बात। बीएसई सेंसेक्स क्या रहा भाई? बीएसई सेंसेक्स में 82994 यानी 83000 ने किस तरह से सपोर्ट दिया है वो आपके सामने है। 82987 का लो लगा, एक भी कैंडल 82994 के नीचे क्लोज नहीं हुई और वहीं से एक शार्प अपसाइड का रुख मिला, जो कि हमको 82333 82333 पिछले दिन का हाई था, वो आता हुआ दिखा। और उसके बाद हमारे को माफ कीजिए 83333 83333 आता हुआ दिखा और उसके बाद 83500 का हमारा लेवल था, वो भी हमको प्राप्त हुआ है। हाँ, 83598 का आज हाई लगा है और 83500 के ऊपर काफी देर तक टिका रहा मार्केट, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन क्लोजिंग इसने दे दी 83450 पर। आइए दोस्तों, अब कल के लिए बात करते हैं। कल के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे और देखेंगे कल निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करते हैं, लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लेवल यही है कि 25764 25764 आज का जो हाई है, इसको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। 25764 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है 25806 25806 का लेवल दिख सकता है और वो पार हुआ तो 25856 25856 25908 25908 25956 26000 अपसाइड के मैंने 26000 तक के 26000 तक के लेवल्स लगा रखे हैं। अब दोस्तों डाउन साइड की भी बात करनी यहां पर जरूरी है। तो डाउन साइड पे अब हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये याद रखिएगा कि अगर हमने 25647 माफ कीजिए, ये रहेगा 25645 25645 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो वहां से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। 25645 के नीचे अगर गए तो हमको एक बार को 25604 25604 25604 देखने को मिल सकता है और वो टूटा तो 25570 25570 विच इज टुडेज लो, वो देखने को भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों मैंने अपसाइड डाउनसाइड दोनों के ही लेवल्स निफ्टी 50 के लगा दिए हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी बैंक शानदार, जानदार, अद्भुत नजारा दे रहा है भाई, आनंद आ रहा है लोगों को और ये आज 61241 का हाई लगाया है। तो 61241 जो है 61241, इसी के लेवल को मैं ले रहा हूं। 61241 के ऊपर हम चलने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे 61407 61407 और वो पार हुआ तो 61568 61568 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ 61766 767 768 61767 768 का लेवल। अब देखिए दोस्तों 61174 पे हमारी क्लोजिंग है, ठीक है जी। तो अब हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, हमारे लिए 61,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 60,974 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 60,974 के नीचे अगर हमने जाना शुरू कर दिया, 60,974 के नीचे अगर जाना शुरू किया तो हमारे लिए रास्ता कहां तक का खुल जाएगा, रास्ता खुलेगा यहां तक का, दैट इज 60,875 60,875 तक का लेवल। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों उस सिनेरियो में हम लोग एक बार को 60,711 60,700 6700
11 60,700 711 तक का लेवल देख पाएंगे निफ्टी बैंक पर। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। बीएसई सेंसेक्स के जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो ये लीजिए साहब, बीएसई सेंसेक्स के लेवल्स 83,598 जो कि आज का हाई है, उसको हम लोग इज्जत देंगे। 83,598 हम लोग 83,598 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 83,598 के ऊपर हमारे को लेवल दिख सकता है 83,800 801 का, 83,800 801 का, और वो भी पार हुआ तो 84,000 83,995 83,995 to 84,000 के लेवल्स आ सकते हैं बीएसई सेंसेक्स पर। कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं दोस्तों अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 83,294 83,294 अगर टूटा, 83,294 अगर टूटा तो हमारे नीचे का रास्ता, डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा, जो कि हमको 83,172 83,172 की ओर लेके जा सकता है। और अगर 83,172 टूटा तो 82,994 82,994 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,884। वैसे 82,994 की जगह 82,987 कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों भाई, ये क्यों लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? बिकॉज दिस इज टुडेज लो। 82,987 आज का लो भी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी, और उसके बाद मिड कैप की भी कर लेंगे बातचीत। निफ्टी फिन सर्विस 28,307 का हाई है, तो भाई इज्जत देनी है 28,307 को। अप साइड पे मैं कोई और चेंज नहीं कर रहा हूँ। 28,307 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो 28,372 28,372 का लेवल दिख सकता है। उसके ऊपर 28,416 28,416 28,500 तक के लेवल सब साइड पे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 28,200 टूटता है, 28,200 टूटा, 28,200 टूटा तो यहाँ से दिक्कत शुरू। सबसे पहले लेवल आ सकता है 28,153 का, 28,153, और अगर वो भी टूट जाता है तो 28,098 28,098 विच इज टुडेज लो, वो भी हमको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। निफ्टी मिड कैप पर कर लेते हैं अब चर्चा। जब हम मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, 13,700 ये आज का हाई है, इज्जत देते हैं इसको 13,700 को। 13,700 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,700 के ऊपर 13,729 का लेवल है, 13,729 का एक लेवल है, और अगर वो भी पार हुआ तो 13,764 13,764 का लेवल आ सकता है। 13,764 अगर पार होता है तो 13,792 13,792 तक के लेवल्स अपसाइड हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड पे 13,597 जो आज का लो है उसको इज्जत देंगे 13,597। 13,597 अगर कटता है तो उसके नीचे 13,551 13,502 13,551 और 13,502 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको मिड कैप निफ्टी में। अब दोस्तों ये बात हुई बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की। अब मैं ऑलरेडी आपसे कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो 3 डेज का प्रोग्राम जल्द ही शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग रजिस्टर कर चुके हैं, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ्री है वो 3 सेशंस, लेकिन ओनली फॉर दोज जो रजिस्टर करेंगे, और रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं का ही होगा जिन्होंने हमारे लिंक से क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया होगा। अकाउंट खोलिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज तो वीडियो में भी दे रखा होगा। स्क्रीनशॉट अकाउंट ओपनिंग के बाद शेयर कर दीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करके, और आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसका एंट्री भी मिल जाएगा, और साथ में जो क्रिप्टो चैम्प्स करके ग्रुप है हमारा उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इतनी तो इल्तजा कर सकता हूँ ना मैं। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।